नमस्कार। आप सबका स्वागत है फिट एंड फाइनेंस चैनल में। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी पे चल रहे होते हैं तो उसमें जो होती हैं मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स, जिसकी वजह से आप जाके आगे बहुत अच्छा कॉर्पस नहीं बना पाते हैं और अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि 25 के अराउंड अपनी जॉब स्टार्ट होती है सबकी और वो इनकम आना शुरू होती है, तो आदमी तब अपने फाइनेंशियल फ्रीडम जर्नी के बारे में इतना सोचता नहीं है। तो मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आपको स्टार्टिंग वहीं से करनी चाहिए और थोड़ा-थोड़ा सेव करके एक हैबिट डाल लेनी चाहिए। और जैसे ही आपको बोनस मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है या कुछ भी ऐसा, मतलब कोई आपके पास में कुछ कॉर्पस आता है, तो उसको भी आपको सेव करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि जैसे और जितना ज़्यादा टाइम आपके उसको इन्वेस्टमेंट को मिलेगा, उतना ही ज़्यादा वो कंपाउंड होगा। तो ऐसी छोटी-छोटी चीज़ों से ही आपका कॉर्पस बड़ा बनता है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे ज़रूरी है कि आपको अपना रिस्क कैलकुलेट करना, कि उसके हिसाब से ही आपकी जो जर्नी है उसमें फ़ायदा मिलेगा। जैसे अगर आप रिस्क ले सकते हैं 25 से 30 इयर्स की एज में, जब ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती हैं, तो आप अपने मनी को डाल सकते हैं स्मॉल कैप्स वगैरह में। उसके बाद जैसे कि आप 30s के ऊपर आते हैं, तो आपको अपना थोड़ा-सा स्ट्रक्चरिंग ऐसी करनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा स्मॉल कैप में ना डाल के, जैसे फ्लेक्सी कैप वगैरह में आप डाल सकते हैं, अगर आपका हॉरिज़न 5 टू 7 इयर्स का है। और स्मॉल कैप तब सूट करता है जब आपका हॉरिज़न 7 ईयर के अबव होता है। और अगर आपका हॉरिज़न मान लीजिए लेस देन 5 इयर्स है, तो आपको इक्विटी एंड डेट का कॉम्बिनेशन लेके चलना चाहिए। और मैं आपको ये राय देना चाहूँगा कि अगर आपका गोल 2 ईयर्स से कम है, तो आपको बिल्कुल भी इक्विटी मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात, बहुत ज़्यादा आपको मतलब शेयर ट्रेडिंग और ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। जो म्यूचुअल फ़ंड हैं, वो खुद एक्सपर्ट होते हैं और आपके मनी को मैनेज करते हैं। तो बस आप करिए ये कि आप डायरेक्ट म्यूचुअल फ़ंड सेलेक्ट करिए और उसमें कंपेयर करिए कि जिसका एयूएम अच्छा हो और जिसके लॉन्ग टर्म रिटर्न्स अच्छे रहे हों और जिसमें बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी ना रही हो, उस म्यूचुअल फंड हाउस के साथ अच्छी स्कीम सेलेक्ट करके और रेगुलर बेसिस पे सिप करते रहिए। और अगर आपको मौका मिलता है किसी डिप में बाय करने का, तो उसमें आप थोड़ा-सा एक्स्ट्रा डाल के अपने रिटर्न्स ऑटोमेटिकली बढ़ा सकते हैं। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ और आपको अगर कोई क्वेरीज़ हो, तो आप मुझको कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।